मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से जुड़े मनशियात केस का मुल्जिम साहिर हसन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। साहिर हसन से तफ्तीश में नए इंकशाफात। मुल्जिम मनशियात की खरीदो फरोख्त वालिद के मैनेजर के अकाउंट से करता रहा। मैनेजर मुकर्रम का मोबाइल फोन जब्त करके अकाउंट्स की छानबीन शुरू। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक साहिर हसन मनशियात के 20 से 25 खरीदारों से नकद में डील करता रहा। नेटवर्क में मुलविस नौजवान घरों से फरार, ज्यादातर बासर शख्सियात के बच्चे हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड न देने वाले ATC मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस। सिंध हाई कोर्ट का प्रोसिक्यूशन की 4 दरखास्तों पर फैसला। जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक मुंतजिम जज के अहकामात टाइप शुदा थे। मुंतजिम जज ने पहले मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड का हुक्म दिया, बाद में वाइटो लगाकर रिमांड को जुडिशल कस्टडी किया गया। GIT बनाने का मुंतजिम जज का फैसला भी दायरे इख्तियार से तजावुज करार। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया, रिमांड के वक्त मुल्जिम का बाप मुंतजिम जज के चैम्बर में रहा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में एक के बाद एक बड़ा इंकशाफ। मरकजी मुल्जिम अरमगान के तशद्दुद से जख्मी लड़की का पुलिस बयान सामने आ गया। लड़की के मुताबिक अरमगान ने लैपटॉप के बहाने कमरे में बुलाकर मुखबरी करने का इल्जाम लगाया। इनकार पर रॉड से तशद्दुद शुरू कर दिया। हालत गैर होने पर कहा, नेशनल मेडिकल सेंटर जाओ और अपना इलाज कराओ। पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए अरमगान ने अपने दोस्त शिराज को अस्पताल भेजा। अरमगान रास्ते में झूठे केस में बंद कराने की धमकियां भी देता रहा। लड़की के मुताबिक डर की वजह से निजी अस्पताल में अपने जख्मी होने की झूठी रिपोर्ट लिखवाई। डार्क वेब पर बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो बनाने के बाद बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है। अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में गुफ्तगू। कहा, वजारत इंसानी हुकूक के हुकाम ने बताया 90% बच्चे अपने एतबार वाले शख्स के साथ जाते हैं और निशाना बन जाते हैं। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस मामले में बहुत आगाही मुहिम चलाई। कायमा कमेटी को ज़ैनब अलर्ट कानून पर ब्रीफिंग। ज़ारा का पोर्टल PM शिकायत पोर्टल के साथ मुंसलिक है। शिकायत सीधी DPO को चली जाती है। अब तक 4869 शिकायत खत्म कर चुके। लड़कियों से ज्यादा लड़के गायब हुए। बच्चा अगवा हो तो फौरी FIR का इंदराज भी चैलेंज है। जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोड शामिल होगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। बानी PTI के वकील उजैर भंडारी ने दलाल दिए, सिविलियंस की हद तक क्रिमिनल दफात पर ट्रायल आम अदालत ही कर सकती है। सवाल यह है, आर्मी एक्ट खुद को सब्जेक्ट कर सकता है या नहीं? ट्रायल दफात पर नहीं, स्टेटस पर होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच कल फिर समाअत करेगा। विफाकी और पंजाब हुकूमत ने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। तमाम मसाइल का वाहिद हल फौरी नए इलेक्शन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारे केसेस में ताखीर की वजह मुल्क में आइन की बालादस्ती न होना है। बुशरा बीबी को बानी तहरीक इंसाफ से मिलने नहीं दिया जा रहा। क्रिकेट में नाकामी पर मोहसिन नकवी से जवाब तलबी की जाए। मोहसिन नकवी को ओहदे से फारिग करना चाहिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली हमला केस में उमर अयूब पर आज पर्दे जुर्म आयद होने का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ऑडियो लीक केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने समाअत की। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश नहीं हुए। शरीक मुल्जिम असद फारूक पेश हो गए। आइंदा समाअत 6 मार्च को होगी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल के डेरे से मिलने वाली लाश की गुत्थी सुलझ गई। पुलिस ने मुल्जिम को मियांवाली से गिरफ्तार कर लिया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान के मुताबिक कांस्टेबल अरशद ने मियां असलम इकबाल के डेरे पर क्वार्टर किराए पर ले रखा था। मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ कर लिया। वारदात के बाद आला कत्ल नहर में फेंक दिया। मजीद तफ्तीश जारी।
पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां टाकरा शुरू न हो सका। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच रावलपिंडी में खराब मौसम की वजह से ताखीर का शिकार। ग्रुप ए की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। न्यूजीलैंड और भारत की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गईं। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान और बांग्लादेश 2-2 मैच हारकर टूर्नामेंट से आउट। ग्रीन शर्ट्स और बंगाल टाइगर्स में 27 फरवरी को रस्मी मैच होगा। काली घटाओं की गरज बरस से जाती सर्दी लौट आई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी, कहीं बर्फबारी। मुतादिद शहरों में बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासिर। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, हाफिजाबाद, लालियां, जड़ामाला, गोजरा और दरिया खान में बादल बरसे। पेशावर, टांग, करक, कोहाट और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बारिश। मुजफ्फराबाद में मतला अबर आलूद। कराची में बादल छा गए। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी का भी इम्कान। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $1.5 अरब की फंडिंग। IMF मिशन आज पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमतों से मुज़ाकरात करेगा। आलमी मालियाती इदारे का मौसमियाती तब्दीलियों के तरक्याती मंसूबों की जियो टैगिंग का मुतालिबा। जंगलात और आबी गुजरगाहों के नज़दीक नई तामीरात रोकने की शर्त। इमारतों में रोशनी और हवा का इस्तेमाल यकीनी बनाने की यकीन दहानी मांगी। कुदरती आफात से बरवक्त निपटने के लिए इस्तेदाद कार बेहतर बनाने का भी मुतालिबा। सेनेट कायमा कमेटी आबी वसाइल ने सुपारको से आबी गुजरगाहों पर तजावुजात का डेटा तलब कर लिया। सेनेटर शहादत अवान की जेर सदारत इजलास में चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन ने बताया, अगस्त 2024 तक पंजाब में दरियाओं और आबी गुजरगाहों के रास्ते में कोई तजावुजात नहीं थी। फरवरी 2025 तक सरगोदा जोन में 153 तजावुजात रिपोर्ट हुई। सेक्रेटरी आबी वसाइल के मुताबिक डैम सेफ्टी एक्ट का मसवदा तैयार है, 2 माह में हतमी शक्ल दी जाएगी। कौमी असम्बली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बिजली तकसीम कार कंपनीज के 300 डिफॉल्टर्स की फहरिस्त मांग ली। हुकूमत बलूचिस्तान का भी नादहिंदा होने का इंकशाफ। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर की जेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने ब्रीफिंग दी। डिस्कोस ने 162 अरब के रिकवरी के डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं। वाजिबात की वसूली से मुतालिक पेशरफ खुद मॉनिटर करूंगा। चेयरमैन कमेटी ने ऑडिटर जनरल को कल तक 162 अरब रिकवरी की तस्दीक तलब कर ली। कमेटी अरकान का पावर डिवीजन से डिस्कोस की रिकवरी की माहाना रिपोर्ट भी तलब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। पहले सेशन में तेजी के बाद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 131 पॉइंट्स की कमी। 1,14,199 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, 279 रुपए 60 पैसे में फरोख्त। रमजानुल मुबारक करीब आते ही कराची में चीनी की कीमतों को आग लग गई। 137 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाली चीनी की कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची। शहरियों का चीनी महंगी होने पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से गिरां फरोशी के खिलाफ इकदामात का मुतालिबा। पंजाब में कदीम फौजदारी कवानीन तब्दील करने का फैसला। महकमा दाखिला ने कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी। इंसदादे दहशतगर्दी, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और बैनुल-सूबाई राबता से मुतालिक कवानीन में तरमीम की जाएंगी। कमेटी ज़ाब्ता फौजदारी 1998, ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 और कानून शहादत 1984 में तरमीम तजवीज़ करेगी। कौमी सलामती के कानून का मुसवदा भी तैयार किया जाएगा। कानूनी इस्लाहात कमेटी 3 माह में महकमा दाखिला को रिपोर्ट पेश करेगी।